नमस्कार। आइए एक सुंदर सा बेहतरीन डिज़ाइन जो कि सिर्फ एक लाइन का है, जेंट्स मफलर, लेडीज़ मफलर, आप कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। रिवर्सिबल ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ एक जैसा है और इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसके लिए विदाउट शाइनिंग वाली ऊन आप लें। और भी एक ज़रूरी बात कि यदि आप 2-3 रंग की ऊन यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी ऊन एक ही क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगा कि बिना चमकने वाली ऊन में ये बहुत ही सुंदर बना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 रंगों की ऊन हमने इस्तेमाल करी है। मैंने रंगों की लंबाई जितनी रखी है वो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है। बाकी इसमें फेरबदल आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। आइए देखते हैं कि ये सुंदर सा डिज़ाइन कैसे बना है। जेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ये डिज़ाइन है और सिर्फ एक लाइन का ये डिज़ाइन है। दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। आप अपनी पसंद के रंगों से इसको बनाएंगे तो बेहतरीन एक सुंदर मफलर या शॉल या स्टोल कुछ भी बना सकते हैं। तो पहले हम इसके डिज़ाइन को समझते हैं, उसके बाद हम इसमें कितनी ऊन लगी है वो सब थोड़ा देखेंगे। हमेशा की तरह डबल ऊन लेकर हम शुरुआत की फाउंडेशन चेन बनाएंगे। ये शुरुआत वाली ऊन भी हम लंबी छोड़ सकते हैं, तो इसको हम झालर में टैसल्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैं बहुत ही छोटा सा एक सैंपल आपको बनाकर दिखा रही हूँ। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, एकदम आप समझ जाएंगे। 3.5 mm का ये मेरा क्रोशिया का हुक है। आप अपने बुनाई करने के हिसाब से, आपका हाथ किस तरह से ढीला या टाइट है उस हिसाब से आप थोड़ा आगे पीछे का क्रोशिया का हुक लेकर बुनाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट हमको बुनाई नहीं करनी है। तो जितनी भी हमको चौड़ाई रखनी है उतना हम ये डबल ऊन से फाउंडेशन चेन बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाकर मुड़ रहे हैं। ये हमारी पहली लाइन अब शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो पहला ये वाला जो कॉर्नर का एक चेन है इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वाली जो चेन है उसमें मैं आकर एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, जो मेरा ये किनारे का है, मतलब एजिंग है। इधर भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगा और इस साइड में भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन शुरू होगा उसको समझते हैं। एक चेन हमने छोड़ दी और अगली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और इसी चेन में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये एक अगली वाली जो चेन है इसको हमने स्किप कर दिया, इस चेन को हमने छोड़ दिया। उससे अगली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से आगे ऐसे ही बढ़ना है। एक चेन को छोड़ देना है और उससे आगे वाली चेन में जाकर एक सिंगल क्रोशिया और इसी में एक डबल क्रोशिया। यही हमको दोहराना है बस। तो मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। एक सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने और इसी में मैंने एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये हमारी बुनाई होती जा रही है। इस चेन को छोड़ दिया, अगली चेन में गए एक सिंगल क्रोशिया और इसी में गए एक और डबल क्रोशिया। फिर इसको छोड़ दिया, यहाँ आए एक सिंगल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। तो यदि आपकी कोई चेन एक्स्ट्रा हो रही हैं तो हम उसको उधेड़ कर एडजस्ट कर लेते हैं, वो मैं दिखाऊंगी। तो मैंने इतना ही सैंपल बनाना है। अब हमारी ये जो आखिरी वाली बात है तो यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। ये हमारी किनारी है। तो फिर अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा है थोड़ी सी तो उनको आप इस तरह से उधेड़ कर अपने साइज़ को बराबर कर लीजिए। ये मेरी जो चेन एक्स्ट्रा है मैंने इनको उधेड़ा इस तरह से और ये मैंने खींच दिया। गांठ लगानी है गांठ लगा दीजिए। तो ये मेरी चेन बराबर हो गई। को एक बार मुड़कर दिखा देती हूँ कि हमको यही बुनाई जो है दोहरानी तो यही है, लेकिन कैसे दोहरानी है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक चेन बनाई और मुड़ गए। तो ये वाली जो जगह है इसमें हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी किनारी का, एजिंग का, साइड की बाउंड्री वॉल जैसे मान लीजिए। अब उसके बाद ये जो जगह है हमारी, ये जगह दिखाई दे रही है एक, इसमें जाएंगे। मतलब ये वाला बड़ा जो वी जैसा दिख रहा है इसको छोड़ दिया। उसके बाद वाला जो है इसको ध्यान से देख लीजिए, इधर से देख लेते हैं हम।
ये हमने छोड़ दिया है और इसमें हम जाकर बुनाई कर रहे हैं। ये हमने छोड़ दिया एक, और दूसरे वाले में हम बुनाई करेंगे। तो बुनाई करनी है वही जो हमने पहले करी है, इसमें जाकर एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। बस फिर आगे बढ़ेंगे। इसको एक को छोड़ देंगे हम, ये एक जो है इसको छोड़ दिया। ये जो अगला वाला है इसमें गए हम इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये गए एक सिंगल क्रोशिया और दूसरा इसमें डबल क्रोशिया। तो बुनाई बस यही है, इस एक को छोड़ दिया हमने, दूसरे में गए, इसमें एक सिंगल क्रोशिया और इसी में दूसरा एक और डबल क्रोशिया। तो ये लाइन थोड़ा सा बुनकर मैं आपको थोड़ा मुड़कर एक बार और दिखाती हूँ। एक सिंगल क्रोशिया और इसी में जाकर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर आए, देखिए आराम से देखिए, एक छोड़ रहे हैं, अगले में बुनाई कर रहे हैं, एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। ये आ गई यहाँ लास्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट है ना, यहाँ पर हमको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है बाउंड्री वॉल का। तो इसको थोड़ा ध्यान से हम बनाएंगे जिससे कि एकदम किनारी पर सही से आए। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया एज साइड की किनारी का। फिर से एक चेन बनाई हमने और इसी जगह में जाकर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इसके बाद बस यही हमको दोहराना है। इस एक को हमने छोड़ दिया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया है। ये एक सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। अब देखिए ये सुंदर सी बुनाई दिखाई देने लगी। देखिए बस इसी तरह से ये आसान सी बुनाई हम बुनते जाएंगे और ये बहुत ही प्यारा अच्छा लुक आ रहा है इसका। देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है। जैसे हमने ये अलग अलग रंग मिलाकर बनाया है। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो जब आप ऊन जोड़ें तो इस बात का ख्याल रखिए कि ऊन थोड़ी लंबी छोड़िए, क्योंकि इसको ना हम बिल्कुल बुनाई के साथ मैच कराते हुए, बुनाई के साथ घुमाते हुए ऊन को छिपाते हैं, जिससे कि ये सफाई से छिप जाए। बस ऊन के जैसा झुकाव है उसी तरह से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ भी ले जा सकती हूँ या मैं बुनाई के साथ यहाँ भी ले जा सकती हूँ। तो जैसी भी आपको सुविधा बैठे तो आप उस तरह से इसको आराम से बुनाई के साथ देखते हुए उधर ही की तरफ इसका झुकाव करते हुए ऊन को ले जाइए। अब देखिए पता भी नहीं चल रहा कि हम यहाँ पर ऊन छिपा रहे हैं। यहाँ पर एक बार मैंने इसमें थोड़ी सी ये गांठ जैसी लगाई, जिससे कि इसका थोड़ा खिंचाव फिर खुलेगी नहीं है। और ये बुनाई में ही मैं आगे ले जा रही हूँ इस तरह से। उसको ढीला कर लिया, टाइट ना हो वो। ऊन अच्छे से छिपाएंगे तो वो कभी भी निकल कर दिखाई नहीं देगी, बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जब हमको लगे कि अब हम काफ़ी दूर पर आ गए हैं, अब ऊन हमारी सुरक्षित है, सिक्योर हो गई है ये, तो इसको हम इस तरह से करते हुए यहाँ पर ले जाकर अब हम इसको काट देंगे। तो इसी तरह से सफाई से काम करें, सुंदर काम करें। तो देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सोबर ये डिज़ाइन है और कितना आसान है वो आपने देखा। ये झालर की लंबाई आप अपनी इच्छा से घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रिम होने के बाद लगभग 4 इंच दिखाई देगी, लेकिन ये जो ऊन है ना, ये मैंने काटी है, इसको देख लीजिए आप, ये लगभग 11 इंच की हमने काटी। तो आप किसी भी किताब के ऊपर रख कर ये एक समान काट लेंगे और जितनी भी दूरी पर आपको लगाना है, मैंने थोड़ा सा पास पास ही लगाया है। एक मैंने छोड़ दी है कि आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको मैंने निकाला, इन दोनों को एक समान करा, जितना भी संभव है उतना इनको एक समान कर लीजिए। थोड़ा सा इस तरह से लपेट लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए और ये हमने निकाला। इस गांठ को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे, और जब आखिर में पहुंच जाती है तो हम इसको टाइट कर देंगे। लेकिन झालर तो लग गई हमारी। अब झालर के बाद जब ये हमारी सारी झालर लग जाएंगी, उसके बाद ना इनको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बताना भूल गई कि मैंने कितनी ऊन ली हैं। तो आप देख लीजिए, ये मैंने 5 ऊन ली थी, तो ये मेरी 10 ऊन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप घटाना बढ़ाना आप आराम से कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी।
मोटा करना है मोटा करिए। अगर मोटी झालर है तो थोड़ी सी दूरी दूरी पे लगाते हैं, और पतली है तो और थोड़ी पास पास लगाते हैं। जब ये हमारी सारी झालर लग जाएंगी उसके बाद हम इसको इस तरह से ट्रिम करके एक समान इनकी सीध कर लेते हैं। ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छी दिखाई देती है। लीजिए, तो ये हमारी झालर लग गई, इसमें सुंदर सी झालर हमने ट्रिम कर ली है। इस मफलर की चौड़ाई 9 इंच, लंबाई 62 इंच झालर अलग से, और ऊन लगभग 250 ग्राम लगी है। आशा है आज का यह मफलर आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।